अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम अहमद दाऊद। आप देख रहे हैं शागर्द। अगर हम अपने जहन को पॉजिटिव करें, यानी मुस्बत इक़दामात की तरफ, और इस बात पे गौर करें कि किसी भी फ़िरका, दीन या मज़हब या जो कोई सेक्ट है, जो भी है, उसकी अच्छाइयाँ तलाश करनी शुरू करें कि उन्होंने दुनिया को क्या फ़ायदा दिया, और नुकसानात को फ़िलहाल छोड़ दें कि भाई उनकी वजह से जो इंतशार हुआ, फसाद हुए या जो कुछ ऐसे, तो सिर्फ़ खूबियाँ जो हैं वो देखें, कोशिश करें, और फिर उन खूबियों को मद्देनज़र रखते हुए एक इत्तेहाद की शक्ल बनाएं प्यार मोहब्बत से, तो शायद दुनिया में बेहतरी आ सके, पाकिस्तान में बेहतरी आ सके। आजकल तो पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब हैं और इतने तसव्वुरात हैं कि नफ़रत ही नफ़रत एक दूसरे से वो की जाती है। कोई भी चीज़ हो उसमें वो खामियां बुराइयां तलाश करना एक हमने अपना तुर्रा इम्तियाज़ बना लिया है कि कोई शख्स हो, शख्सियत हो, कोई ग्रोह हो, कोई वो हो, अपना कोई फ़िरका हो, कोई मज़हब हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी खामियां ही तलाश करने में लगे रहते हैं, और फिर उस खामियों के जवाब में वो जो है वो दूसरे की खामियां तलाश करनी। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इसका एक लोग इस पे गौर करना शुरू करें और इसका बैकग्राउंड में जाएं, और फिर जो है क्या इक़दामात हो सकते हैं। मसलन अभी फ़िलहाल मैं दो दो जो अपना ग्रोह हैं, दो फ़िरके हैं या दो ग्रोह जो भी हैं, उनको मैं अभी फ़िलहाल ज़ेर बहस ला रहा हूँ। आप अगर इत्तफाक करें मेरे साथ या अपने तजावीज़ दे सकते हैं कि और क्या बेहतरी के लिए किया जा सकता है। तो उनमें से सबसे पहले जो है ये अहमदिया, जिनको मिर्ज़ई भी कहते हैं और कादियानी भी कहते हैं, और फिर इनका एक यानी जो आगे फ़िरका है लाहौरी है, वो लाहौरी इनको रवा वालों को, जनाब नगर वालों को कादियानी कहते हैं, और ये कादियानियों ने ही उनका यानी जो अहमदी ये वाला ग्रुप है, इन्होंने उसका नाम लाहौरी रखा हुआ। बहरहाल हम फ़िलहाल इसको एक को ही देखते हैं कि इससे लोगों को या, और दूसरा एक जमात है अहरार की। अहरार जो यानी शुरू में जिसके बानी मरहूम अताउल्लाह शाह बुखारी हैं। तो इसमें जमात अहमदिया का ये है कि इससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, फ़ायदा बहुत हुआ है। यानी जब ये रबा बनाया गया, रबा बना है, तो उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ताकि हमें तक भी वो थी। वो बाद में फिर भुट्टो के वक़्त में जब चीज़ें नेशनलाइज की गई और उसमें तालीम का भी बेड़ा गर्क हुआ, पाकिस्तान की माशियात का भी बेड़ा गर्क हुआ, तो इसमें अहमदियों ने बड़ा रोल तालीम में अदा किया कि यानी वो इलाका बिल्कुल पसमानदा इलाका था। ये रबा के साथ जो ज़िला जंग है, तो तसव्वुर ही नहीं था किसी स्कूल कॉलेज का। तो उस वक़्त तालीमी इदारे बड़े अच्छे उन्होंने बनाए, फिर ग्राउंड और इस तरह से। और फिर अहमदी जो है वो पढ़े लिखे लोग भी थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने काफ़ी अपना जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में रोल अदा किया उस वक़्त। यानी लुटे पुटे लोग आए थे, तो उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ तालीमी तौर पे। फिर उसके बाद जब ये फसादात हुए और उसमें उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो फिर उसके बाद इनके पास दौलत भी बेशुमार आ गई, क्योंकि मगरबी ममालिक में, अमेरिका, कनाडा में इनको सियासी पनाह मिली, असाइलम मिली, तो उससे इन लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार और बहुत ही फ़ायदा, यानी मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अभी फ़िलहाल मुआशियात की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो मुख्तसर इनका कई लोगों को तालीम का और ये इनका किरदार है, कंट्रीब्यूशन है। यानी उस इलाके में जो खिलाफत लाइब्रेरी है, वो मेरा ख़्याल है कि लाहौर के बाद अगर कोई लाइब्रेरी थी तो वो खिलाफत लाइब्रेरी थी। बल्कि बाद उसमें तो ऐसी ऐसी नायाब किताबें थी उस वक़्त। अब तो किताबों का पढ़ने का रवाज ही नहीं रह गया, ना कोई पढ़ता है ना कोई खरीदता है। तो जिस ज़माने में वो लाइब्रेरी थी, तो एक
بہت بڑی نعمت تھی اور بڑے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، تاکہ لاہور سے بھی لوگ جا کے اس لائبریری سے استفادہ کرتے تھے، خلافت لائبریری سے دنیا جہان کی کتب جو ہے وہ انہوں نے جمع کی ہوئی تھی، تو یہ بڑے ایک فائدے کی بات تھی۔ اچھا، دوسری ہے جماعت احرار۔ تو احرار جو جماعت ہے، اب ان کا جو کردار ہے وہ بہت بہت پازیٹیو ہے، یعنی کہ مسلمانوں میں اگر کوئی فرقہ جو ہے وہ بہت کردار ادا کر رہا ہے صلح، ہمدردی اور اس کا، تو وہ یہ جماعت احرار ہے۔ اس وقت ان کے اپنا عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کے نواسے ہیں، وہ اب انچارج ہیں اس کے۔ اس وقت میرا ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، ورنہ میں نام لیتا ان کا۔ بڑے احترام والے اور بڑی محبت سے ملنے والے ہیں، اور بڑا اپنا ان کا جو ہے وہ سیاست میں بالکل حصہ نہیں لیتے، یعنی سیاسی طور پہ وہ بالکل کوئی زندہ آباد مردہ آباد وہ کسی کا وہ حصہ نہیں لیتے، اور بہت ملنسار اور بڑے ہی محبت سے اخلاق سے ملنے والے، یعنی وہ بات جو کسی زمانے میں جو مخالفت اور جس طرح ان کا رویہ ہوتا تھا جماعت احرار کا، وہ اب بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا، بلکہ وہ تو دوسرے مسلمان فرقوں کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اب آپ احمدیوں سے، قادیانیوں سے ملیں، پیار محبت سے ملیں۔ جب تک آپ ان سے پیار محبت سے ان کو سمجھائیں گے نہیں تو کس طرح وہ آپ کی بات سنیں گے؟ تو اب ان کا کردار جو ہے بڑا پازیٹیو ہے اور بڑا رول ادا کر رہا ہے، اور بڑی ان سے مل کر خوشی بھی ہوتی ہے۔ میں ایک دو بار ملا ہوں ان سے، یہ جو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے مرحوم کے جو نواسے ہیں، وہی اب اس کو جماعت کو چلا رہے ہیں، انچارج ہیں، لاہور آتے رہتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو پھر ان سے میرے پاس بھی، میں بھی بس ابھی تو کچھ ٹائم نکل آتا ہے، پہلے تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکل سے جو بھی وقت ملتا ہے وقت نکال کے ان سے ملتے تھے۔ تو اس طرح سے باقی لوگوں کے، جماعتوں کی اگر خوبیوں پہ نظر رکھی جائے تو کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز ان میں مل جاتی ہے۔ باقی روحانی طور پہ وہ تو ہر ایک کا، اس کو بھی پرسنل سمجھ کے چھوڑ دینا چاہیے، اور ملک، قوم، دنیا کی فلاح و بہبود کس چیز سے بہتر ہو سکتی ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ دنیا صحیح ہوگی تو ہمارا ملک بھی صحیح ہوگا۔ جب آپ کے ہمسائے ارد گرد صحیح ہوں گے تو آپ بھی صحیح ہو جائیں گے۔ تو آج کا بس اتنا ہی کافی ہے بات۔